मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ प्रभु परमेश्वर की दया से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हमारे विश्वास का आधार है। वह प्रश्न है, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? बहुत से लोग यीशु के आने के कारण बताते हैं। वे कहते हैं, यीशु महान चमत्कार करने आए, जैसे बीमारों को चंगा करना, पानी पर चलना। वे कहते हैं, यीशु एक अच्छा नैतिक जीवन सिखाने आए, जैसे पहाड़ पर का उपदेश। वे कहते हैं, यीशु प्रेम का संदेश देने आए, जैसा कि यूहन्ना 3 उनकी 16 वचन में है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये बातें सही हैं, लेकिन क्या ये उनके आने का मुख्य उद्देश्य थे? नहीं, ये तो मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन थे। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के द्वारा जानेंगे कि यीशु मसीह के संसार में आने का असली, मुख्य और परमेश्वर नियुक्त उद्देश्य क्या था। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एक संसार की गंभीर स्थिति जानना होगा। यीशु को क्यों आना पड़ा? इसका उत्तर मनुष्य की मूल स्थिति में छिपा है। पाप और महिमा का अभाव। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है, रोमियो 3 उनकी 23 वचन, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आदम और हव्वा के पतन के बाद यह पाप एक विरासत की तरह संसार में आया। पाप आया, मृत्यु आई, मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी हो गई। अलगाव और आड़। परमेश्वर पवित्र है और पाप को सहन नहीं कर सकता। हमारे पापों ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। यशाया 59 उनकी 2 वचन, तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच आड़ कर दी है। जरा कल्पना कीजिए, एक बेटे और पिता के बीच एक ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी हो गई है। बेटा कितना भी चिल्लाए, पिता तक आवाज साफ नहीं पहुंचती। यही हमारी स्थिति थी। मनुष्य स्वयं अपने अच्छे कर्मों या परोपकार से उस दीवार को नहीं तोड़ सकता था। हमें एक बाहरी, दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, एक ऐसा माध्यम जो मनुष्य भी हो और परमेश्वर भी, और वही माध्यम यीशु मसीह है। 2 पहला और मुख्य उद्देश्य, पापियों का उद्धार। यीशु के आने का मूल मिशन। यीशु ने स्वयं अपने मिशन को स्पष्ट शब्दों में बताया। यह उनके आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, खोए हुओं को ढूंढना। यीशु कहते हैं, लूका 19 उनकी 10 वचन, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वह उन धर्मियों के लिए नहीं आए जो समझते हैं कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वह उन खोए हुए, बीमार और पापी लोगों के लिए आए जो जानते हैं कि वे परमेश्वर से दूर हैं। क्या आप आज महसूस करते हैं कि आप आत्मिक रूप से खोए हुए हैं? क्या आप पाप के बोझ तले दबे हैं? यीशु आपके लिए आए हैं। स्वर्गदूत ने उनके जन्म से पहले ही उनके नाम का अर्थ बता दिया था। मत्ती 1 उनकी 21 वचन, तो उसका नाम यीशु, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता रखना, क्योंकि वही अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का नाम ही उनके उद्देश्य को बताता है। वो पापों से उद्धार करते हैं, न कि दुखों से, हालांकि वो दुखों में भी सहारा देते हैं। यह उद्देश्य क्रूस पर पूरा हुआ। यूहन्ना 19 उनकी 30 वचन, जब यीशु ने सिरका पिया तो कहा, ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मनुष्य के पापों के दंड को सहने का कार्य। यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। उन्होंने हमारे बदले मृत्यु सही। उन्होंने हमें न्याय नहीं, बल्कि अनुग्रह, बिना योग्यता की मिली हुई कृपा दिया। अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य, नया जीवन और प्रकटीकरण। उद्धार के साथ क्या मिलता है? यीशु के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति से हमें कई और आशीषें मिलती हैं। परमेश्वर को प्रकट करना, सत्य को जानना। मनुष्य परमेश्वर को अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता था। यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र है, उन्हें प्रकट करने आए। यूहन्ना 1 उनकी 18 वचन, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, एकलौता पुत्र ने उसे प्रकट किया। यीशु में हम देखते हैं परमेश्वर का असीम प्रेम, क्रूस पर प्रकट। परमेश्वर की अद्भुत दया, पापियों को क्षमा करने में प्रकट। परमेश्वर की पवित्रता। यूहन्ना 14 उनकी 9 वचन, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु सत्य थे। उनके द्वारा ही हम परमेश्वर को जान पाए। बहुतायत का नया जीवन देना, जीवन की गुणवत्ता। यीशु हमें एक नया, उद्देश्यपूर्ण और भरपूर जीवन देने आए। यूहन्ना 10 उनकी 10 वचन, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये सिर्फ धर्म या रस्मों की बात नहीं है, यह आत्मिक पुनर्जन्म की बात है। 2 कुरिन्थियों 5 उनकी 17 वचन, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। यीशु का उद्देश्य था टूटे जीवन को जोड़ना, मृत आत्मा को जीवित करना, पापी को परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाना। शैतान पर विजय और अनंत जीवन। परिणाम और भविष्य।
यीशु ने शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए आए। ये शैतान के कामों को नाश करना। मनुष्य पाप और मृत्यु के भय के बंधन में था, जिसका उपयोग शैतान करता था। 1 यूहन्ना 3 उनकी 8 वचन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु ने बंधनों को तोड़ा, मृत्यु पर जय पाई, हमें शैतान के भय से मुक्त किया। इब्रानियों 2 उनकी 14 वचन। उसने मृत्यु के द्वारा उसे नाश किया जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी। अनंत जीवन देना। यह उद्धार का अंतिम परिणाम है। यूहन्ना 3 उनकी 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का उद्देश्य नाश नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का संसार में आना सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित सत्य है। मुख्य बात यह है, यीशु मसीह संसार में पापियों को परमेश्वर से मिलाने आए थे। उनका उद्देश्य था, पापियों को बचाने आए, हमारा सबसे बड़ा घाटा। टूटे दिलों को चंगा करने आए, हमारी आत्मिक आवश्यकता। शैतान को हराने आए, हमारी सबसे बड़ी बाधा। अनंत जीवन देने आए, हमारा अंतिम लक्ष्य। आज वो आपको व्यक्तिगत रूप से बुला रहा है। वो जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके पाप क्या है और आप किस बोझ से दबे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, मत्ती 11 उनकी 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? क्या आप उसके उद्देश्यों को समझते हुए उसके पीछे चल रहे हैं? यदि आप आज थके हुए, बोझ से दबे या पापी महसूस कर रहे हैं, तो यीशु के पास आएं। वह आपको नया जीवन, विश्राम और अनंत उद्धार देंगे। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु परमेश्वर आपके जीवन और आपके परिवार को भरपूर आशीष दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल सच्चाई की मार्ग को सपोर्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मसीही भाइयों और बहनों के पास प्रभु के वचन को पहुंचा सकूं। वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर मसीही भाई और बहन प्रभु यीशु का मुख्य उद्देश्य को जान पाए, प्रभु यीशु मसीह को गहराई से पहचान पाए। क्योंकि बहुत से मेरे मसीही भाई बहन हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं जानते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मैं बाइबल से नए वचन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मसीह की।